आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज, श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल दाबड़ा की ओर से आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि अगर हम लेफ़्ट और राइट ब्रेन का एक साथ इस्तेमाल करें तो हमें आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि बिजनेस के मामले में देख लीजिए, अगर हमारे लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस में ज़रूर तरक्की मिलेगी। और ऐसे ही अगर लेफ़्ट राइट ब्रेन एक साथ काम करते हैं तालमेल के साथ, तो बच्चों को पढ़ाई में बहुत सहायता होती है। लेकिन ये लेफ़्ट और राइट ब्रेन एक साथ काम कैसे करें, हम इसके लिए क्या करें? अगर हमें कोई वॉकिंग करने के लिए बोल दे या बच्चों को खेलने के लिए बोल दिया जाए तो बच्चे घंटों खेल सकते हैं। लेकिन अगर एक जगह पे टिक के बैठने के लिए 5 मिनट के लिए भी बोल दिया जाए तो वो बैठना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे हम हमारे शरीर को फिट करने के लिए योगा अभ्यास करते हैं, उसी तरह से हमें हमारे मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। मैं अभ्यास शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर पहले दिन हम बैठेंगे मेडिटेशन के लिए तो आपको मन में बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक दिन में मन में 70,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं और जिनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। तो मेडिटेशन को करने के लिए हमें कौन से बेसिक तरीके अपनाने चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है जगह, स्थान, मेडिटेशन करने का स्थान। इसके लिए कोई स्पेशल स्थान की ज़रूरत नहीं होती, बस जहाँ भी आपको कहीं शोर शराबा ना सुन रहा हो, आप वहाँ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि घर से दूर जाकर कहीं एकांत में बैठ के ही मेडिटेशन किया जाए। आप अपने घर में बैठकर, घर के पार्क में बैठकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है समय, टाइम। मेडिटेशन करने के लिए वैसे तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह 4 से 6 बजे तक अगर आप इस टाइम के अंदर मेडिटेशन करते हैं तो वो समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय कोई भी शोर शराबा नहीं होता। तो उस समय आप एकाग्रचित्त होकर मेडिटेशन कर सकते हैं। जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे दिमाग में ज़्यादातर नकारात्मक विचार आते हैं, वो हमें खींच के ले जाते हैं, या तो हमें हमारे पास्ट में या कोई ऐसी दुर्घटना जो हमारे साथ पहले हुई हो। इन विचारों से तो हम पीछा नहीं छुड़वा सकते, लेकिन इन विचारों की वजह से जो अननेसेसरी चिंताएं हमारे मन में घर कर जाती हैं, हम उनसे ज़रूर अपना पीछा छुड़वा सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो हमें नकारात्मक विचारों से लड़ने की शक्ति देता है। उसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मेडिटेशन करने की आदत डालनी होगी, यानी हैबिट डालनी होगी। पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह करके हम समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये हम निरंतर हैबिट के साथ, अपनी आदत के साथ करें तो ही हम निरंतर उस समय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हमें और आदतों के साथ साथ उसको भी हमारी आदत में ही शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद बैठने का तरीका हमारा मेडिटेशन के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए।
जिसमें हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और हम चौकड़ी मार के, या जिसको हम कहते हैं पलाथी मार के भी बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपने सांसों पे ध्यान देना है। हमें धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे ही सांस को छोड़ना है। मेडिटेशन पे बैठने के बाद भी हमारे मन में विचार आएंगे ही आएंगे, तो उन विचारों को हटाने के लिए हमें अपना ध्यान बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उस जगह पे फोकस करना है। या फिर आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इससे भी आपके मन के जो नेगेटिव विचार हैं वो दूर हो जाएंगे। मेडिटेशन के लिए बैठते समय जितना हो सके अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। और इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि मेडिटेशन पे बैठते समय आप अपने पेट को थोड़ा खाली रखें, क्योंकि भरपेट खाने के बाद आपको बैठने में असुविधा होगी, जिससे आप अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिनके माध्यम से आप मेडिटेशन करने का अभ्यास शुरू करें। पहले दिन से ही, ये नहीं है कि पहले दिन हम 5 मिनट बैठें, फिर उसके बाद 10 मिनट बैठें, 15 मिनट बैठें। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने समय को बढ़ाइए। पूरे दिन में हम हमारे शरीर के लिए 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, जिससे कि हमें पूरे दिन हमारे मन को शांति मिले। तो अगर हम 10 मिनट भी निकाल लें तो हमारा मन पूरे दिन के लिए शांत रहेगा। इसीलिए बच्चों को स्कूल में पहले बैठने की आदत डाली जाती है कि पहले बैठने का अभ्यास अगर उनका होगा तभी वो धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ ध्यान लगा पाएंगे। बच्चे की क्या आदत होती है कि वो 5 मिनट भी कहीं पे टिक के नहीं बैठ सकता, इधर उधर खेलने भाग जाएगा या कुछ और करने लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को एक जगह पे बिठा के उसको अभ्यास कराना शुरू करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप खुद भी और आपके बच्चे भी आज से ही मेडिटेशन शुरू करेंगे। चाहे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। आप YouTube पे मेडिटेशन साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको स्कूल के ग्रुप में भी मेडिटेशन साउंड भेज दिया जाएगा बच्चों को एज ए होमवर्क के तौर पे। तो आप बच्चों को कम से कम 10 मिनट वो साउंड ज़रूर सुनवाएं और ख़ुद भी सुने। और फिर 1 महीने बाद आप अपने मन में खुद देखना कि आपको कितना चेंज हुआ है आपकी लाइफ में। और 2 से 3 महीने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चेंज महसूस होगा अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।